and welcome. You're watching Jab We Met. I'm Rahul Kanwal. The elections in Delhi are short. They are quick T20 style. I'm in Delhi's Kalkaji this morning and I'll be going on the campaign trail with Delhi Chief Minister Atishi. Good morning, Atishi ji. Hi Rahul, good morning. You're looking bright and colorful early in the morning. Quite different from the cold winter outside. Yes, exactly. How's the campaign going? Campaign is going well. Campaign is going good. Meko jab pata chala we'll shoot this Jab We Met, I thought we'll meet in the Chief Minister's house. I didn't know you were calling us to Kalkaji. You're staying here? Yes, आप यहाँ रहती है? मैं बिल्कुल यहाँ रहती हूँ. मैं पिछले 4-5 साल से यहाँ पे रहती हूँ. अच्छा, not in that fancy, what is now called Sheesh Mahal, that big Chief Minister's house. Not there. Well, officially that is my residence. But ये मेरा अपना पर्सनल घर है. ये मेरी अपने एरिया में है. अब मैं यहाँ पे इतने सालों से रहती हूँ. So I continue to stay on here. आइए. Can I offer you some breakfast? Oh, nice. Very healthy. Is this your regular breakfast? Yes, this is my regular breakfast. Although आप आए हैं तो मैं घर में बैठ के खा रही हूँ, वरना 99% टाइम मेरा ब्रेकफास्ट गाड़ी में ही होता है. Really? Yes. Oh, you're constantly on the go. I'm very impressed. Most Indian netas have like really terrible, unhealthy, heavy fried breakfasts. Mostly. Yeah. It's like a new gen neta. Trying to be healthy. How has your life changed after becoming Chief Minister? I know I see a lot more protocol around you, how बढ़ गया, but outside of that, what has changed? देखिए, कुछ काम तो बढ़ा ही है. काम तो definitely बढ़ा है. वैसे even before I became Chief Minister, I was handling a lot of important portfolios in the government. But Chief Minister बनने से the buck stops at me. I'm finally responsible for what happens in the Delhi government. तो जिम्मेदारी तो बढ़ती है. पिछले 10 साल से मैंने दिल्ली सरकार में अलग-अलग रोल्स निभाए हैं. पहले मैं एक एडवाइजर के तौर पे दिल्ली सरकार में काम करती थी, एजुकेशन एडवाइजर के तौर पे. फिर मैं एक एमएलए बनी, मंत्री बनी, आज सीएम बनी हूँ. मजा तो हर रोल में आया है. ऐसा नहीं लगेगा कि केजरीवाल जी ठीक है, आप मैं ही हूँ, I can manage, don't worry, I have kind of done this job, I'll be able to do it. ऐसा फीलिंग आई कभी? देखिए, काम तो डेफिनेटली मैनेज हम करते हैं और सर की एब्सेंस में भी व्हेन ही वाज इन जेल काम तो हम करते ही आए हैं. बट आई थिंक व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट अबाउट हिम इज द काइंड ऑफ कनेक्ट ही हैज विद द पीपल ऑफ दिल्ली. एंड अगर आप उनको देखिए लोगों के बीच जाते हुए और आप बाकी पॉलिटिकल लीडर्स का इंटरेक्शन पब्लिक के साथ देखिएगा, जनरली पॉलिटिकल लीडर्स के साथ पब्लिक एक डिस्टेंस बना के रखती है. लेकिन जिस तरह से वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर चढ़ते हैं, उनको प्यार करते हैं, उनको हग करते हैं, उनको पकड़ते हैं, तो वो एक बहुत अलग रिलेशनशिप उनका दिल्ली के लोगों नहीं. बट आपका एलजी से रिलेशनशिप बेटर है. आई वाज आस्किंग समबडी इन द एलजी's ऑफिस, दे सेड नहीं वो केजरीवाल से तो 10 गुना बेटर आतिशी ही है. दे आर हैप्पी वर्किंग विद यू. तो मैं तो एलजी साहब को कहूंगी कि अगर उन्हें मेरे काम करने का तरीका पसंद है तो वो तो कम से कम आम आदमी पार्टी को वोट दे दे. मैं भी तो आम आदमी पार्टी की चीफ एलजी से ही वोट मांग रही है. बताओ, एलजी को फंसा दोगे, उन्होंने आपको वोट दे दिया तो. पर मैं ये कहूंगी, चीफ मिनिस्टर बनने से पहले का दौर ज्यादा मुश्किल था. इन व्हाट वे? जब पिछले 1-1.5 साल से हमारे सारे पार्टी के नेता जेल में थे. आई डोंट थिंक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके सारे टॉप लीडर्स जेल में हैं. Arvind Kejriwal was in jail, Manish Sisodia was in jail, Satyendra Jain was in jail, Sanjay Singh was in jail. तो वो दौर, I think that was much tougher. I'm hearing now the likes of Kejriwal and some others से कि आपको भी अरेस्ट करने की तैयारी. ऐसा है कि आप सिर्फ हवा ही क्रिएट कर रहे हो कि प्रेशर में डाल दो उनको? देखिए, ये आम आदमी पार्टी के नेताओं को अरेस्ट करने का रीजन क्या है? ये मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ होगा. देखिए, हम भी बचपन से देखते आए हैं टीवी पे कि सीबीआई की रेड होती है, ईडी की रेड होती है, कहीं सोने के बिस्किट मिलते हैं, कहीं कैश के ढेर मिलते हैं, फिर सीबीआई ईडी वाले उनको रंगोली में बनाते हैं, उसे सीबीआई ऐसे लिखते हैं. ये पहली बार सीबीआई और ईडी की हिस्ट्री में हुआ होगा कि उन्होंने इतनी रेड करी लेकिन 1 रुपया भी नहीं मिला. इनफैक्ट मनीष सिसोदिया जी के जब लॉकर में रेड करी तो उसमें से एक चांदी का झुनझुना निकला था जो किसी ने, आई थिंक उनकी मदर ने या ग्रैंड मदर ने उनके बेटे के पैदा होने पे दिया था. लेकिन कुछ भी ना मिलने के बावजूद उनको अरेस्ट किया, सत्येंद्र जैन को अरेस्ट किया, अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया. सो द मोटिव वाज टू स्टॉप द वर्क द दिल्ली गवर्नमेंट इज डूइंग. ऐसा नहीं है कि कोई पैसे की रिकवरी हुई, उनको कोई सबूत मिला एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्टली सेम चीजें कहीं भी.
तो अगर आज मुझे अरेस्ट करने का प्लान है तो वो भी इसी कारण से है। नहीं है प्लान, क्या आप ऐसे ही बोल रहे हो? ऐसा हमें सूत्रों के हवाले से कौन पता से चला। आपके सूत्र हैं? मस्ती के सूत्र, मतलब थोड़ा सा माहौल बना दो ताकि सीबीआई भी प्रेशर में आ जाए, ईडी भी प्रेशर में आ जाए, वोटर से सिंपैथी मिल जाए थोड़ी आपको। देखिए, वोटर्स की सिंपैथी तो हमारे साथ है ही। दिल्ली के लोग भी तो देखते हैं, दिल्ली के लोग भी तो देख रहे हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के, दिल्ली सरकार के, अरविंद केजरीवाल के पीछे ही पड़े हुए हैं। पहले एक आदमी को जेल में डाला, दूसरे को जेल में डाला, तीसरे को जेल में डाला। मुझे याद है जब अरविंद जी को जेल में डाला था, मुझे सड़क पे इतनी चलती हुई महिलाएं मिलती थी जो आंसुओं से रो रही थी कि मेरे भाई को जेल में डाल दिया, मेरे बेटे को जेल में डाल दिया, कि मैंने व्रत रखा है कि केजरीवाल बाहर आए। तो सिंपैथी तो लोगों की है ही। वो देख रहे हैं कि एक तरफ बीजेपी है जो हमारे पीछे पड़ी हुई है, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी वाले बेचारे हैं जो इतनी मुश्किलों के बाद भी लड़के झगड़ के मुश्किल सिचुएशन में दिल्ली वालों के लिए काम कर रहे हैं। तो सिंपैथी तो दिल्ली वालों की हमारे साथ ही है। I see you got some lovely childhood photos over there. Can you walk our viewers through sure. some of those photographs? Which one is your favorite? So this is one of my favorite pictures. This is a picture of my sister and me. I think I would have been 1 or 2 years old. My sister is 5 years older than me, and she's a very protective older sister. So which you can see from 40 years back as well. पढ़ाकू टाइप की थी क्या सारी में एकदम आप? स्कॉलर, स्टूडियस। ये एक फोटो है जब मैंने ऑक्सफोर्ड में अपनी पढ़ाई शुरू करी थी. So this is from maybe 2001. Are people in your closest family happy about what you are doing, or are they a bit concerned कि कहाँ जाके फंस गई, या हमारे तरह के लोग इस तरह का काम नहीं करते हैं? What's the vibe? नहीं, they are happy. उनको लगता है कि कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अब बीच बीच में जब सब लोग जेल जाते हैं तो थोड़ा डर तो उनको भी लगता है. क्या बोला कि तुम भी जाओगी? अच्छा, ये भी होता है कि जैसे अभी हम सोर्सेज की बात कर रहे थे, कई बार ये ऐसी खबर आती है कि कल ईडी की रेड होने वाली है यहाँ पे भी, कहीं पर भी. तो फिर घर वालों को भी बताना पड़ता है, पेरेंट्स को भी बताना पड़ता है कि हो सकता है कि कल सुबह 1 घंटी बजे तो ईडी वाले हो दरवाजे पे. पेरेंट्स टेल यू व्हेन यू टेल देम कि ईडी वाले आने वाले हैं? कुछ आपकी प्रिपरेशन है कि अगर ईडी आएगी तो आपने क्या तैयारी की? गिवन देम अ मैसेज कि क्या करना है कि नहीं करना है? उनको बस यही बोला मुझे कि मुझे बता के दरवाजा खोलिएगा. मैंने आपके जो लीडर्स हैं उनसे कई जेल की कहानियां सुनी हैं from all those who went. So obviously you would have heard the same stories as well. So does it play on your head कि मेरा नंबर कब आएगा? See, I don't think it weighs on me personally, but definitely families पे असर पड़ता है. There's no doubt about that. The one incident I always remember is मनीष सिसोदिया जी's wife ने मुझे एक बार एक चीज कही थी, और मैं तो अपने पार्टी के नेताओं की परिवारों को सलाम करती हूँ कि जितनी मुश्किल, देखिए जो पॉलिटिक्स में आया है, जो चुनाव लड़ रहा है, जो मंत्री है, जो एमएलए है, जो एमपी है, उसकी कहीं ना कहीं उसको पता है कि हम अपने से ज्यादा पावरफुल लोगों को टेक ऑन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ भी हो जाए. लेकिन हम, आवर फैमिलीज डिडंट ऑप्ट फॉर दिस. और मनीष जी की वाइफ को बहुत सीरियस एलिमेंट्स हैं, और वो 1.5-2 साल जब मनीष जी जेल में थे उस दौरान कई बार हॉस्पिटलाइज भी हुई, काफी सीरियसली बीमार थी. उनके पास भी बहुत लोग आते थे और कहते थे कि देखो अगर मनीष बीजेपी में चला जाए तो वो अभी बाहर आ जाएगा. एंड आई रिमेम्बर थ्रू ऑल हर इलनेस उन्होंने एक बात कही कि अगर मनीष ने अरविंद भैया को छोड़ दिया तो मैं मनीष को छोड़ दूंगी. यस. सो आई थिंक यू हैव टू सल्यूट दैट काइंड ऑफ करेज, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स नॉट ईजी फॉर फैमिलीज, बट इफ इट हैडंट बीन फॉर देयर करेज, मुझे नहीं लगता कि अगर हमारे परिवार वालों ने अपनी हिम्मत हार दी होती, हिम्मत खो दी होती, तो फिर और भी ज्यादा मुश्किल होता. Interesting. Come, I see there are people waiting for you. Let's head out. So what's the toughest thing about being in politics? I think being an elected representative, एक एमएलए होना इसमें से सबसे टफ काम है. Why is that? Because जैसे एज अ मिनिस्टर मैं सुबह ऑफिस जाती हूँ, मैं किसी स्कूल में जाती हूँ, मैं किसी पीडब्ल्यूडी की इंस्पेक्शन पे जाती हूँ. ऑन अ नॉर्मल डे 7-8 बजे तक आपका काम खत्म हो जाता है. लेकिन एज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यू हैव टू बी अवेलेबल 24/7.
आप होगे मंत्री, आप होगे मुख्यमंत्री, मेरे घर में अगर पानी नहीं आ रहा है तो आप मेरा, हाँ, बिल्कुल फोन करते हैं, बिल्कुल। एंड मेरे पास एक सेपरेट फोन है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए, एंड आते हैं, पब्लिक का फोन आता है। लाइक ए ब्लॉक ईस्ट ऑफ कैलाश में देयर आर कपल ऑफ ओल्ड लेडीज, उनका जब भी पार्क नहीं साफ होता वो मुझे कॉल करती हैं। झाड़ू वाले को भेज दो। हाँ बिल्कुल, और यहाँ पे पत्ते वत्ते इकट्ठे हो गए हैं, हमें यहाँ पे अपना कीर्तन करना है। बिल्कुल। और तो पर मुझे लगता है ये अच्छी बात भी है। द रीजन आई थिंक इट्स अ गुड थिंग इज क्योंकि यही एक डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी बात है, राइट? लोग आपको वोट देके भेजते हैं, तो लोग आप पे अपना एक अधिकार समझते हैं, एंड इसी से हमारी पॉलिटिशियंस की भी और पूरे सिस्टम की एक अकाउंटेबिलिटी है। जब मुझे पता है कि मुझे 5 साल के बाद इन्हीं लोगों का वोट मांगने जाना है, तो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है। तो अब तो काफी हाई प्रोफाइल हो रही है कालका जी की लड़ाई भी। You've got strong कांग्रेस कैंडिडेट और समवन हु कांग्रेस थिंक्स इज स्ट्रांग, कितना स्ट्रांग है तो नतीजे में पता चलेगा। वो उनको उतार रहे हैं तो हाई प्रोफाइल बन रही है अलका लांबा वर्सेस यू। देखिए, आई थिंक फाइनली एट द एंड ऑफ द डे अगर आप कालका जी के लोगों से भी पूछिएगा तो उनको काम चाहिए। क्या किया आपने यहाँ पे काम? क्या काम किया आपने? What is it that you think that you can tell people कि आपने कालका जी में काम किया? देखिए, कालका जी एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी है। यहाँ पे महारानी बाग, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के पॉश एरिया से लेकर दिल्ली की सबसे बड़ी स्लम्स भी कालका जी में नवजीवन कैंप, नेहरू कैंप वगैरह हैं। मुझे लगता है कि पिछले 5 साल में हमने हर एरिया में काम किया है। तो अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम कालका जी में हैं, कालका जी के ब्लॉक्स में हैं, पॉश लोकेलिटी मानी जाती है। अगर जिस सड़क पे हमारी गाड़ी चल रही है वो सड़क मैंने अपने एमएलए फंड से बनवाई है, एंड अगर आप इस तरफ से जो भी पार्क से हम गुजरे हैं, तकरीबन सब पार्क्स में स्विंग्स हो गए, ओपन जिम्स हो गए, लाइट्स हो गए, वॉकवेज हो गए, जो इस एरिया की रिक्वायरमेंट है वो हमने किया है। अगर आप एक लो इनकम लोकेलिटीज की बात करिए, जैसे मैंने स्लम्स की बात करी, पहले आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट बनने से पहले कहीं पर भी दिल्ली की स्लम्स में घरों तक पानी की पाइपलाइन नहीं जाती थी। तो आपको डे टू डे अपनी पानी की रिक्वायरमेंट के लिए महिलाएं घंटों तक स्लम के बाहर खड़ी होती थी, टैंकर्स का इंतजार करती थी। आज मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर स्लम के हर घर में पानी की पाइपलाइन जाती है। सो आज उनको हर घर में, हर घर, इसको हम रैंडम चेक कर सकते हैं आपके हाँ, साथ बिल्कुल चल बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। और हर घर तक पानी की पाइपलाइन पहुंची है, तो आप उसको देखिए कि उससे उस झुग्गी में रहने वाले व्यक्ति की डिग्निटी को बहुत फर्क पड़ता है कि उनको भी अब फिक्स टाइम पे पानी आता है। उनको पता है कि जी 9 बजे से 12 बजे तक मेरे यहाँ पानी आएगा, तो मैं अपने घर का पानी टंकी वंकी में, कनस्तर में, वट एवर इट इज दैट दे वांट टू फिल, दे आर नॉट स्टैंडिंग ऑन द रोड फॉर आवर्स ऑन एंड डिपेंडेंट ऑन समवन, वहाँ पे लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। तो हर इनकम ग्रुप के एरिया के लिए जैसी उनकी रिक्वायरमेंट है हमने काम किया है। We've now reached a Mohalla clinic in Srinivasapuri in Atishi's constituency. The big challenge, Chief Minister, from my perspective, for the AAP model of governance is, what is it that you can promise to the voters this time outside the achievements that you claim that you've got on education? Say, we've come to a Mohalla clinic, so healthcare. You know, what next? Because voters are always looking for more. ये हो गया, स्कूल आपने कर दिया, अस्पताल कर दिया, अब नेक्स्ट क्या है? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो दिल्ली के वोटर्स को अब ये पता है कि ये जो सारी फैसिलिटीज हैं ये आम आदमी पार्टी ही देने वाली। आपने इतने बड़े फोटो लगा रखी हो तो आप छोड़ते ही नहीं हो मौका बताने का। नहीं, आप ये भी तो देखिए कि अब जैसे जो दिल्ली में रहता है उनके इतने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं जो फरीदाबाद में रहते हैं, गाजियाबाद में रहते हैं, तो जो दिल्ली में 24/7 बिजली आती है और वहाँ पे 6-6 घंटे के पावर कट लगते हैं, तो दे कैन सी द डिफरेंस। या फॉर एग्जांपल अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स भी देखनी चाहिए, दिल्ली के बॉर्डर पे जो सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पे, उन सारे स्कूल्स में यूपी और हरियाणा के बच्चे आते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे है नहीं। तो दिल्ली के लोगों को ये पता है कि ये सब जो अच्छे स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक, हॉस्पिटल्स, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी दे सकती है। नहीं, पर जब भी हम किसी भी आपके नेता के साथ इस तरह के मोहल्ला क्लिनिक या किसी स्कूल में गए ना,
सोशल मीडिया पे बीजेपी वालों का रिएक्शन होता है, बॉस ये अपने बेस्ट वालों में ले आते हैं, इनका नॉर्मल ऐसा है ही नहीं, स्कूल इनका नॉर्मल मोहल्ला क्लिनिक है नहीं, ये सिर्फ पीआर में लगे हो और आप इनके साथ लगे हुए हो। मैं आपको, मेरी असेंबली एरिया में जहाँ पे हम कालका जी में हैं, अब 8 मोहल्ला क्लिनिक है, आप किसी में कहिए मैं आपको ले जाऊंगी, राइट? आप लोगों को पता था कि चीफ मिनिस्टर आ रही है इसलिए आए हो या पहले से थे यहाँ पे? हाँ? सच बताओ। मैं बता रहा हूँ, इनके मीडिया वालों ने आपको पहले बता दिया और भेज दिए। सब बढ़िया दवाई मिलती है, सब कुछ इलाज होता है। पहले हर कोई सोचता था, लेडीज होती थी, क्या सोचती थी कि बच्चों को कोई तबीयत खराब हो तो हॉस्पिटल भागते थे, इधर उधर जाते थे। जब से मोहल्ला क्लिनिक है, मैं खुद इसकी गवाह हूँ, 2021 से मैं एलोपैथिक की दवाई नहीं खाती थी, लेकिन जब से मोहल्ला क्लिनिक खुला है मैं इन्हीं की दवाइयों से ठीक होती हूँ। आपकी मेंबर तो नहीं हो, सच बताओ। नहीं। Where's the doctor in all this? यहाँ पे। नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हैं? नमस्ते डॉक्टर साहब, कैसा चल रहा है आपका मोहल्ला क्लिनिक? हाँ, कितने पेशेंट आते हैं दिन में? मोस्टली 100-130 के अराउंड अच्छा, एवरेज हो जाते हैं। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे सबसे बड़ी? मोस्टली मुझे सीजनल ज्यादा होते हैं। हाँ। जैसे मैम आई है, थ्रोट पेन के साथ आई है, फीवर एंड फंगल इन्फेक्शंस। वैसे मेरा भी गला खराब है। आप गई हैं कभी खुद अपना इलाज कराने मोहल्ला क्लिनिक? एक्चुअली मैं नहीं गई, मतलब ये सच्चाई है कि मैं नहीं गई। आप कहाँ जाती हैं? आप जाती हैं मेदांता वगैरह? मैं हॉस्पिटल एक्चुअली जाती कम हूँ, मैं डॉक्टर के पास जाती कम हूँ। अकॉर्डिंग टू यू, हाउ कैन द मोहल्ला क्लिनिक मॉडल बी मेड बेटर? आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं और आप सरकार से या ब्यूरोक्रेट से और क्या चाहते हैं? देखिए, मोस्टली यहाँ पे जो पेशेंट्स की रिक्वायरमेंट है, इनको भूल जाओ, मत भूलिए इनको। ऐसे मैंने उनको पीछे कर दिया, आप इनको छोड़ दो, आप बताओ सीधे कि क्या प्रॉब्लम्स है। मोस्टली जो पेशेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो तो जो एक्सपेक्टेशन से आते हैं, वो तो टेस्ट के एक्सपेक्टेशन से आते हैं, और दवाइयाँ उनको जो प्रॉपर मिलनी चाहिए बस उसके लिए आते हैं। बीच में एक फेज आया था जब काफी दिक्कत भी आई थी। एंड व्हाई वाज दैट? देखिए, आपको तो पता है कि तब बीजेपी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ऑफिसर्स के माध्यम से, जी साहब के माध्यम से कुछ ना कुछ तो करती रहती है हमारे काम रोकने के लिए। बट तो बीच में एक दौर आया था कि जब मोहल्ला क्लिनिक में भी दवाइयों की दिक्कत हुई थी, बीच में टेस्ट भी रुक गए थे। बट जैसे बाकी सारे काम हमने लड़ झगड़ के करवा लिए, अब किसी ना किसी तरीके से वी हैव गॉट इट बैक ऑन ट्रैक। बट आप ये देखिए ना राहुल जी, मतलब ये एक सरकारी क्लिनिक है, ये कोई सोच नहीं सकता। मतलब क्यों, इसमें ऐसा भी कौन सा बहुत कोई वीआईपी है क्लिनिक में? वीआईपी है, साफ सुथरा है, वेल मेंटेन्ड है। देखिए, आप इस बात को समझिए, एक आम परिवार के लिए अपने डे टू डे खर्चे चलाना आसान नहीं होता। जितने पैसे एक तारीख को एक फैमिली को मिलते हैं, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली को अगर आप देखिए, जितने उनको पैसे मिलते हैं उसमें पूरे महीने का खर्चा चल जाए, वो आसान नहीं होता। तो जो आम आदमी पार्टी ने किया है, जो दिल्ली सरकार ने किया, अब आप देखिए कि डे टू डे बेसिस पे आपको बिजली फ्री मिलती है। एक लोअर मिडिल क्लास परिवार को, अगर आप यहाँ पे लोगों से पूछिए, उनके बिजली के बिल के बारे में पूछिए, ज्यादातर लोगों का बिजली का बिल 0 आता होगा। उनको बिजली फ्री मिल रही है, उनको पानी फ्री मिल रहा है, उनको यहाँ पे इलाज बिल्कुल फ्री मिल रहा है। वरना सर्दियों में जैसे रूटीन में वायरल फीवर, सर्दी खांसी, हर व्यक्ति सर्दी के मौसम में 2-3 बार तो डॉक्टर पे हो ही आता है, विच मीन्स 3-4। आपकी हवा इतनी माशाल्लाह है, पोल्यूशन आपने हमें इतना दिया है कि मौसम एक है और खांसी दूसरी। ये पोल्यूशन आपने ठीक नहीं किया। आपने इतना बोला कि पंजाब में हमारी सरकार बनेगी, हम ऐसे ठीक कर देंगे, ऐसे ठीक कर देंगे। मार्जिनल इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन ऐसी कोई आपने पंजाब में स्टबल बर्निंग 70% कम हो गई है। मैं दिल्ली की पोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। देखिए, दिल्ली की जो पोल्यूशन है उसमें से दिल्ली का कंट्रीब्यूशन नहीं है। जब आप सरकार में नहीं थे तब तो आपने बोला पंजाब इज द प्रॉब्लम, पंजाब इज द प्रॉब्लम। यू मेड इट सीम एज इफ इट वाज ऑल कमिंग फ्रॉम पंजाब। 2 थिंग्स। नंबर 1, स्टबल बर्निंग। नमस्ते आंटी, कैसे हो जी? मैं ठीक हूँ, आपकी तबीयत कैसी है? सेल्फी ले लेते हैं आंटी यहाँ पर। अच्छा, ठीक है जी, भिजवा देंगे आपको। Yes, let's come back to the pollution. देखिए, पोल्यूशन में आपको ये समझना पड़ेगा कि पोल्यूशन दिल्ली की बाउंड्री पे कोई दीवार नहीं है। नमस्कार जी, दिल्ली की बाउंड्री पे कोई दीवार नहीं है कि पोल्यूशन दिल्ली के अंदर से दिल्ली का ही पोल्यूशन रहता है। अगर आप दिल्ली को देखिए, जितना काम दिल्ली ने पोल्यूशन रिडक्शन के लिए किया है वो किसी ने नहीं किया। आज दिल्ली में कोई थर्मल पावर प्लांट नहीं है, दिल्ली है शट डाउन थर्मल पावर प्लांट्स। दिल्ली में कोई ईंट के भट्टे नहीं है, दिल्ली में डीजल बसेस नहीं है,
लेकिन अगर आप एनसीआर वाले रीजन को देखिएगा, दिल्ली में है शट डाउन इट्स थर्मल पावर प्लांट्स, बट दिल्ली के अगर आप एनसीआर रीजन में देखिएगा तो 11 हाईली पोल्यूटिंग थर्मल पावर प्लांट्स हैं। आप ईंट के भट्टे देखने जाइए, दिल्ली के बाहर एनसीआर के एरिया में 3,500 ईंट के भट्टे हैं which are highly polluting. No, but you're telling me the problem. I'm saying what's the solution beyond where we've reached? How do we? The solution is that the central government needs to bring together all the states of North India and solve the problem. It's not enough कि सिर्फ दिल्ली वाले करेंगे। अब दिल्ली में हमने अपनी सारी बसेस को हम धीरे धीरे इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर रहे हैं। Delhi has the second largest electric bus fleet in the world. In a few months, we will have the largest electric bus fleet in the world. लेकिन आनंद विहार बस अड्डे पे इलेक्ट्रिक बस होने का क्या फायदा है जब सड़क पार करके कौशाम्बी के बस अड्डे पे सारी डीजल की बसेस हैं? No, that's an important point. This is the first year where potentially, especially if the 2,100 rupees gets implemented, where the NCR region, Delhi, could run up a revenue deficit. Since the time budget making started in Delhi, since 1993, there hasn't been a situation where government expenditure has been more than government revenue. देखिए, अगर आप देश भर में बीजेपी की गवर्नमेंट देखिए, ये हम पे सवाल पूछते हैं कि हम सब कुछ फ्री देते हैं। We are the only revenue surplus government in the country. वो तो पहले शीला जी के भी टाइम पे थी ना, अब आपने ऑलमोस्ट चेंज कर दिया उसको। ऐसा नहीं है, आप देखिए दिल्ली में हजारों करोड़ का डेट होता था। अगर आप डेट नहीं, मैं बजट डेफिसिट की बात कर रहा हूं। पर दिल्ली ने अपनी सारी बोरोइंग रिड्यूस करी है, अपना इंटरेस्ट पेमेंट किया है, जो लोन का प्रिंसिपल अमाउंट है जो हमारे से पुरानी सरकारों ने लिया। We are the ones who have finished that off. दिल्ली को सेंट्रल गवर्नमेंट से एक पैसा नहीं मिलता है, हमें कोई पैसा नहीं मिलता है। No, but a lot of things like law and order are taken care of by the center, which other governments would be spending money on. But only police. अब जैसे दिल्ली के लोग 2 लाख करोड़ का इनकम टैक्स देते हैं, राइट? 25,000 करोड़ का सेंट्रल शेयर ऑफ जीएसटी देते हैं। सब स्टेट्स को शेयर एंड टैक्सेस मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कर्नाटका को देखिए, वो करीब 40 लाख करोड़ का इनकम टैक्स देते हैं, उनको 4-5 मतलब उनको 4 लाख करोड़ या कुछ वापस मिलता है। दिल्ली को कुछ नहीं मिलता। जो सारी दिल्ली सरकार चलती है वो सिर्फ और सिर्फ अपने रेवेन्यू के आधार पर चलती है, और उस रेवेन्यू में जो ग्रोथ पिछले 10 साल में हुआ है जब से आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट बनी है, इट इज अनप्रेसिडेंटेड। 2014 unprecedented. It's also because of a natural consequence of the economy of Delhi growing. नहीं, आपने कौन सा नया अच्छा, टैक्स लगा दिया, कुछ कर दिया बहुत रेवेन्यू ग्रो करने के लिए? मैं बताती हूँ आपको, आप उससे पहले का डेटा देखिए। 2010 से 2015 के बीच में टोटल बजट साइज जो दिल्ली का था वो 25,000 करोड़ से 30,000 करोड़ बढ़ा, यानी 5 साल में 5,000 करोड़। हमने पिछले 10 साल में 30,000 करोड़ के बजट को इस बार 77,000 करोड़ पे पहुंचा दिया है। That means 10 साल में 2.5 times growth in the revenue of the state. तो खर्चे भी तो बहुत बढ़ा दिया आपने। तो अगर हम पैसा कमा रहे हैं तो हम क्यों ना खर्चे? No, because Delhi is not, as I said, had a situation where they've had to deal with the budget. If budget deficit, if we add चिंता the मत cost करिए, of the electoral promises you've made in this election to the budget expenses, then Delhi ends up in a deficit. Rahul, in 2013, everybody used to say कि बिजली का बिल हाफ नहीं हो सकता है, बिजली के दाम कम नहीं हो सकते हैं। हुए कि नहीं हुए? आई रिमेम्बर जब 2013 में हमारा इलेक्टोरल स्लोगन होता था, बिजली हाफ पानी माफ। सब लोग कहते थे जी अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहा है, बिजली के दाम कम कैसे हो सकते हैं, बिजली के दाम तो हर साल बढ़ते हैं। कहते हैं वो झूठे वादे करा, किया कि नहीं किया? We've come now to Haldiram in Nehru Place. Why Haldiram? Is this your favorite breakfast joint? Why have we come here? It's not my favorite breakfast joint, पर हमारे एरिया के काफी बार लोग अपने बर्थडेज यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, so इसलिए this is one of the restaurants I think every Sunday or every other आपको विधायक जी को आना पड़ता है बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार जी। आप क्या लेंगी? डोसा होगा आपके यहाँ? एक मसाला डोसा लीजिएगा। मैं भी मसाला डोसा लेके।
वाह, आ गए हमारे डोसे। क्या बात है, थैंक यू सो मच। देखिए हमारे लिए टेबल पे बैठ के मेरे लिए नाश्ता खाना एक लग्जरी है। अक्सर मेरा नाश्ता गाड़ी में होता है। यस। नहीं, पर मैं आपसे ये पूछ रहा था कि in the nature of politics, once voters get something, they get used to it. They take it as a given. कि आपने फ्री कर दी बिजली, फ्री कर दिया स्कूल, फ्री कर दी हेल्थ केयर, अब नेक्स्ट क्या? So what's the answer? You have to have some very compelling reason for voters to want to come back to you. What's the big problem? आपने चलो 2100 रुपए दिए, पुजारियों को कुछ आपने प्रॉमिस कर दिया. Is there a big enough reason for voters to pick up again? What is that reason? देखिए, the reasons voters are picking up is because they have seen a substantive difference in their lives. For the woman who has access to healthcare, when she would not have, इसको मोहल्ला क्लिनिक में फ्री दवाई मिलती है. पर आपका मॉडल सब कुछ फ्री का नहीं हो सकता ना. मतलब ऐसा है कि आपके मॉडल में सब कुछ फ्री है, उसके अलावा कोई इमेजिनेशन नहीं है, पॉलिटिकल इमेजिनेशन, गवर्नेंस इमेजिनेशन. आप क्या बात कर रहे हैं? आपने कभी ऐसा सोचा था कि गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स फ्रेंच सीखने के लिए पेरिस जाएंगे? So the point is that you are setting voters' expectations in a way that they get used to freebies or political reveries. तो उसमें गलत क्या है? मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर उनको बिजली फ्री मिलती है उसमें गलत क्या है? जब हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने दोस्तों के लाखों करोड़ों के लोन्स वेव ऑफ कर देते हैं, उनको सब कुछ फ्री मिलता है, वो ठीक है. लेकिन एक आम परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री मिल जाती है तो उससे सबको दिक्कत है. नहीं, जैसे आपने बोला कि आप महिलाओं को 2100 रुपए देंगी as part of your महिला सम्मान योजना. It's a strange situation where your party is in power और आप प्रॉमिस कर रहे हैं. आपने बजट में 1000 रुपए अनाउंस किया, आपने अब तक किया क्यों नहीं? नहीं, हमने कर दिया, हमने कैबिनेट में पास किया. क्यों पैसे नहीं मिले? नहीं, कैबिनेट में अब जाके पास हुआ है. नहीं, तो ये तो मैं बोल रहा हूँ 10 साल में अगर आपको करना था तो आपको पैसे दे देने चाहिए थे. आपकी पंजाब में सरकार है, आपने पंजाब में भी पैसे नहीं दिए. हमने ये प्रॉमिस फरवरी में किया था जब हमने अपना बजट पेश किया था कि हम 1000 रुपए देंगे. करेक्ट. आपको भी पता है कि हमारे काम रोकने के लिए इन्होंने दिल्ली के सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर दिया. तो ये तो सच्चाई है कि कुछ महीने तक देर हुई ये स्कीम आने में. उसके बाद फाइनली 1 महीने पहले ये स्कीम कैबिनेट में पास हुई है, अभी अंडर प्रोसेस है. बट मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में women were getting the money. लाडली बहन हो, लड़की बहन हो, तो यहाँ पे पैसा आपने एक झुनझुना सा दिखा दिया कि देंगे आपको. आप दिल्ली की महिलाओं के जाके पूछिए कि उनको क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल पैसे देगा कि अरविंद केजरीवाल पैसे नहीं देगा. आपको दिल्ली की महिलाएं ये बता देंगी कि अगर अरविंद केजरीवाल ने कह दिया है तो वो पैसे जरूर देगा. But we also saw all the bureaucrats come and speak against it. कि why this scheme has not been approved? It's not. This is the first time something like this has happened, where the government says it wants to do something. आप ही के गवर्नमेंट के बाबू लोग बोल रहे कि बॉस नहीं, ऐसा नहीं हो रहा कुछ. जो हमारी संजीवनी स्कीम है या 2100 का प्रॉमिस है, ये हमारी पार्टी का प्रॉमिस है, ये हमारा मैनिफेस्टो प्रॉमिस है. हाउ इज द गवर्नमेंट इन्वॉल्व्ड इन दिस? अब आप अफसरों की भी स्थिति समझिए. उनको केंद्र सरकार से डंडा किया जाता है, उन पे प्रेशर बनाया जाता है, तो वो दबाव में आके कुछ अफसर गलत काम कर देते हैं. बट उन पे नंबर 1 हम जरूर एक्शन लेंगे. और दूसरी बात, you will take action against the officers who opposed your government's decision. ऑफ कोर्स महिला सम्मान योजना का डिसीजन दिल्ली कैबिनेट ले चुकी है, उसको नोटिफाई कर चुकी है उस कैबिनेट डिसीजन को. तो कैसे एक झूठी एडवर्टाइजमेंट निकाल रहा है विभाग? बिल्कुल उन अफसरों पे एक्शन होना. हिपोक्रेसी नहीं है इसमें आतिशी जी, because you have a government in Punjab with Bhagwant Mann. If this scheme is so important to you, why aren't women in Punjab getting this money? They will. It has been 2.5 years since our government has been formed in Punjab. We still have 2.5 years. हमने बहुत सारे इलेक्शन प्रोमिसेस किए थे. हमने कहा था हम बिजली फ्री देंगे, हम दे रहे हैं बिजली फ्री. हमने कहा था नहीं मिला ना अभी. नहीं मिलेगा. देखिए, कोई भी पार्टी जो चुन के आती है, कोई भी सरकार बनाता है तो 5 साल के समय के लिए बनाता है. 5 साल के बाद आप हमारे पास आइएगा. अगर हमने 5 साल में पंजाब में नहीं दिए पैसे तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं. पर 5 साल की आप बात कर रहे हैं. 5 साल में तो आपने बोला था कि आप यमुना साफ कर देंगी. अब आप बोल रहे हो सॉरी हम कर नहीं पाए. यमुना इज एज डर्टी इफ नॉट वर्स देन इट वाज. देखिए, ये सच्चाई है, यमुना साफ नहीं हो पाई. और इसका ये रीजन रहा स्पेशली कि जो हमारे मिनिस्टर्स, स्पेशली सत्येंद्र जैन जो इस पे काम कर रहे थे, उनको अरेस्ट किया गया. अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली सरकार के काम रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी. लेकिन इनके सारे एफर्ट्स के बाद
ये तो 20 राज्यों में सरकार है इनकी। कोई एक हमें सरकार दिखा दें जो हमारे काम से मैच कर सकती है। ठीक है, मैं ये कहती हूँ कि हम 100% अपने प्रोमिसेस नहीं पूरे कर पाए, कुछ रह गए, लेकिन जितना काम हमने 10 साल में किया है, मुश्किल सिचुएशन में किया है, लड़ के किया है, एलजी ऑफिस के अंदर धरना देके किया है, वो एक स्टेट बता दें जहां पे 24/7 इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। आई हैव अ फीलिंग आपने चुन के ना जो आपका दिल्ली गवर्नमेंट का बेस्ट स्कूल है उसी में आप लाए हो कि यही दिखाते हैं वोटर्स को आके। हाँ, जो बेस्ट का बेस्ट स्कूल है उसी को पिक कर लो आप चलिए, इसके बगल वाले स्कूल में भी हम आपको ले चलेंगे, उसके बगल वाले स्कूल में भी हम आपको ले चलेंगे। वो भी ऐसे ही दिखते हैं? वो भी ऐसे ही दिखते हैं। हाय तानिया, हाउ आर यू? Very well, thank you. आज हमारे स्कूल में तानिया सचदेव, who's a world chess champion, we are felicitating her and she is going to be interacting with some of our young chess players. Our chess players are doing very well. Yes, sir. And hopefully we'll have many from Delhi do well in the future as well. Hi, नमस्कार, कैसी हैं मैम? जय श्रीमान SKV 20 और करके आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्रीमान। Here's what we have to do, Tanya. We have to get you to play chess with the chief minister. And the challenge is, how soon can you beat her? Yeah, I'm sure she can beat me very soon. She's a world chess champion. So, when I played with Vishwanath Anand, he beat me in 4 moves. So let's see how quickly you can do it. I will say, ma'am, that when it comes to competitive chess play, I don't show much sympathy. So. तो डरा रही है भाई पहले से। आइए हो जाए दंगल। So here we have chess champion Tanya Sachdev versus Delhi Chief Minister Atishi. So what's your strategy? How do you intend to do this? I intend to keep my king as alive as long as possible. Defensive लग रहा है। This is actually quite an aggressive move on move 1, and ma'am, it's a good move because you control the center over here on the board, and I think this is the right one of the better moves in the opening. ये तो बहुत सोच के खेल रही है। क्या कर रहा है? इनको स्ट्रेस आ रहा है कि जल्दी नहीं हारना है। So you have to do it really quickly. You have to kill her really quickly. That's the thing. The longer she lasts, the better she is. She's actually playing very good moves here. Really? So no big mistakes so far. She is going to win very soon. नहीं आप क्यों इतना जल्दी वोट हार रही हैं? आप लड़िए अच्छे से। नहीं वो तो आप सोचो कि वो बीजेपी के उसको हराना है, फिर उस फीलिंग से आप लड़ोगे तो ज्यादा इंटेंसिटी आएगी। I think मैम अभी थोड़ा सा सोच रही हैं because पोजीशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। हारने स्टार्ट करेंगे। इनको जब आपका रुक मूव करे, आपका पॉन मूव करे, बोलो EDCBI आ रही है, फिर देखो फिर एकदम सीरियस हो जाएंगी। अगर मैं किंग को यहाँ पे ले आई तो आप एक बारी में ही मैच जीत जाएंगे। हाँ जी, सी दैट्स कैलकुलेशन। ऐसे थोड़ी चीफ मिनिस्टर बन गई, कुछ तो कैलकुलेट करती होंगी। Can't be happenstance. You think it's happenstance or fluke कि आपने कैलकुलेट करके आप पॉलिटिकल चेस बोर्ड पे CM बनी? देखिए, मैं तो अगर आप मुझसे कुछ साल पहले पूछते कि when I would have passed out of college or when I would have passed out of school, if you had asked me about whether you'd go into politics, I would have laughed. चेकमेट हो गया। तो इतने हल्के से क्यों बोला चेकमेट? जोर से बोलना चाहिए। चैंपियन ने दी मार। आपने But you think she did well? She did very well and ma'am, it was such a pleasure to play and I hope कि ये गेम आपको इंस्पायर करे कि आप थोड़ा और चेस खेलें because it's a beautiful sport. आइए, we'll show you some of the school as well. Come. Atishi ji, your government announced recently this Ambedkar scholarship for Dalit students to go abroad and study. And I read an RTI reply which said that a similar scheme was announced in 2021 and so far only 5 students have gone abroad. So ऐसा लग रहा है वही पुरानी स्कीम आप इलेक्शन में घुमा के फिर से ला रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक स्कीम तब एक स्कीम लाई गई थी, उसकी शुरुआत हुई थी, पर उसमें कई सारी टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी थी जिसकी वजह से वो स्टूडेंट्स जा नहीं पाए। एंड
काफी सारे दलित स्टूडेंट्स हमारे पास आए थे ये कहने के लिए कि उनको एडमिशन तो मिल जाता है फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए, लेकिन स्कॉलरशिप्स क्योंकि कम होती हैं, खर्चा इतना ज्यादा होता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस स्कॉलरशिप हैज बीन रीस्टार्टेड। इन पुरानी स्कीम आप फिर से ले आए ना बेसिकली? नहीं, पुरानी स्कीम नहीं लेके आए, हमने एक शुरुआत तब करी थी, वो शुरुआत आगे नहीं जा पाई, पर इसको अब हम फिर से इम्प्लीमेंट करने का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। So, क्या सीख रहे हैं आप लोग आज? क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? तो कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? अच्छी चल रही है? आपको स्कूल आना कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है? सच सच बताइए। हम तो जब आपकी एज पे थे हमें तो स्कूल आना अच्छा नहीं लगता था, हम तो कहते थे कि ये ऐसे ही बोल रही बहुत पढ़ती थी स्कूलर टू से कि अच्छा नहीं लगता था। आप तो सुबह सुबह जाती होंगी, लास्ट निकलती होंगी स्कूल से। When it comes to schools and given how academics is close to what you want to do, what next beyond trying to improve schools at the first level of primary education? What next in the next 5 years? देखिए, एक तो ये है कि सारे स्कूल्स को अच्छा करना, और अभी कितने हो गए होंगे आपके हिसाब से? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म्स में तो मुझे लगता है 70-80% स्कूल्स में इम्प्रूवमेंट आ गया होगा। आपके हिसाब से पहले और अब में क्या फर्क है मैम? सर, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इम्प्रूव हुआ है। जो आउटसोर्सिंग करी है सैनिटेशन वर्कर्स की, उससे जो नीटनेस और क्लीननेस आई है, जो आप हमारे वॉशरूम देख सकते हैं, दे आर एट कंपेरेबल टू द पब्लिक स्कूल्स। और सर, बीइंग द एडमिशन इंचार्ज, यहाँ पे बच्चे पब्लिक स्कूल छोड़ के आ रहे हैं। मैं आपको बता सकती हूँ, मैं तो इस एरिया की एमएलए हूँ, हमें इतनी सिफारिश आती है कि हमारा स्कूल में एडमिशन करा दो, पास में एक नंबर 2 स्कूल है वहां पे एडमिशन करवा दीजिए। 10 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था कि गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन के लिए सिफारिश आएगी। डेस्क पहले टूटे हुए होते थे कई साल पहले, अब सारे डेस्क जो है ब्लू डेस्क है। हमने पढ़ाई दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल से की है, डीडीए फ्लैट वाले स्कूल से। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो मैं खुद एक्सपीरियंस एज ए स्टूडेंट भी, एज ए टीचर भी। तो आप जब स्टूडेंट थी तब कैसा था? मैम, दरी पे ही बैठा करते थे, और शायद कभी कभी वो भी नहीं मिलती थी। We're at the Delhi Assembly. This is what the battle for Delhi is all about. The Delhi Dangal is for who comes and sits here for the next 5 years. Chief Minister Atishi, the fact is that the Aam Aadmi Party has been in power now for 10 years. Yes. And there is a natural, inevitable build-up of anti-incumbency. And a lot of people, particularly those who tend to vote for the BJP in a Lok Sabha context and pivot to the Aam Aadmi Party in the Assembly, may this time be wondering, बातें तो इन्होंने की लेकिन काम उतना नहीं किया. Do you think that anti-incumbency of being in power for a decade may hurt you in this election? देखिए, दिल्ली के लोगों को पता है कि हमने काम किया है, बिकॉज एक लिव्ड एक्सपीरियंस होता है। एक लिव्ड एक्सपीरियंस है जब आपके यहाँ पे 24 घंटे बिजली आती है। एक लिव्ड एक्सपीरियंस है, अभी हम एक दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल से आ रहे हैं। सो द प्राइम मिनिस्टर में स्टैंड इन अ रैली एंड से कि दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम का भट्टा बिठा दिया, लेकिन जो बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिनकी सर्दियों की छुट्टियों में बोर्ड्स की प्रिपरेशन की एक्स्ट्रा क्लास चल रही है, जो चेस की ट्रेनिंग ले रहे हैं, राइट, दे नो व्हाट द एक्सपीरियंस ऑफ दैट स्कूल इज। नॉट जस्ट दैट, मुझे ये लगता है कि आम आदमी पार्टी के बारे में एक यूनिक चीज़ है कि हमारा बहुत जोर रहता है कि हमारे जो सारे एमएलएज हैं वो रेगुलरली लोगों से टच में रहें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। अब ये मेरा फ़ोन है, इसमें मेरे पास अपने लोकेलिटी के सारे एरियाज़ के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, राइट। सो इसमें अब मान लीजिए कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो उसमें वो बता देंगे। जैसे हमारे पे एक कंप्लेंट आई कल रात को 8 बजे कि द स्ट्रीट लाइट इज़ नॉट वर्किंग, और यहाँ पे अभी 1:09 पे हमारे ऑफिस से किसी ने इन्फॉर्म कर दिया कि BSES इज अटेंडिंग द कंप्लेंट। तो हम लगातार, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं कर रही हूँ, हमारे MLAs लगातार लोगों से टच में हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। Now that Kalkaji election will become very exciting. Ramesh Biduri, what Alka Lamba, BJP and Congress have both put up big names. सब आपको मतलब फंसाने के चक्कर में है कि इनका काम खराब कर दो। The people of Kalkaji, like all other people, finally want work. और मुझे लगता है कि जो काम मैंने वहाँ पे पिछले 5 साल में किया है, कोई एक पैराशूट कैंडिडेट
इलेक्शन but से Ramesh Biduri is a formidable candidate. He's been MP from Delhi a couple of times, and therefore they have name recall, strong presence on the ground. उनकी पार्टी उनको एमपी का टिकट देने के लिए तैयार नहीं है और वो आज चीफ मिनिस्टर के सामने एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी पार्टी खुद ये मान रही थी कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, इसलिए उन्होंने उसके बाद उनको एमपी का टिकट नहीं दिया। देखिए, आम आदमी पार्टी के पास एक ही तोड़ है, हमारा काम। अगर आप देखिए, वन ऑफ द बिग डिफरेंसेस, yesterday there was the prime minister had a rally, 43 minutes he spoke attacking Arvind Kejriwal, attacking the Aam Aadmi Party government in Delhi, right? उनके पास ये तो बताने को नहीं था कि उन्होंने दिल्ली में क्या किया। 10 साल के बाद उन्होंने 3 कॉलेजेस का फाउंडेशन स्टोन रखा है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, उनके पास लाखों करोड़ का बजट है, वो क्यों यहाँ पे स्कूल नहीं बना सकते थे? वो क्यों यहाँ पे कॉलेजेस नहीं बना सकते थे? वो क्यों दिल्ली में नए हॉस्पिटल्स नहीं बना सकते थे? दिल्ली में आधी सरकार तो उनकी है। अब दिल्ली में टुडे द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिल्ली इज लॉ एंड ऑर्डर, दैट इज अक्रॉस द बोर्ड द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आज दिल्ली देश का गैंगस्टर कैपिटल बन गया है। कभी कहीं पे गोलियां चल रही हैं, कहीं पे एक्सटॉर्शन की कॉल्स आ रही हैं। आपके कंट्रोल में नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर आपके नहीं है। नहीं, तो पर आप मुझे problem बताइए, बता दो, जो नहीं आपकी आप, problem- पर आप पूछिए ना, मतलब आज बीजेपी किस नाम पे वोट मांगने जाएगी? उनके पास दिल्ली में एक काम है कि हमें लॉ एंड ऑर्डर और सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर करनी है। आप किसी से भी पूछ लीजिए दिल्ली में, उनको सेफ लगता है अपने घर से बाहर कदम रखते हुए? तो दिल्ली वाले भी तो ये सोचेंगे कि इनको एक काम दिया था लॉ एंड ऑर्डर का, उसका तो उन्होंने भट्टा बिठा दिया है। अब इनको बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल दे देंगे तो उसका भी ये भट्टा बिठा देंगे। सो बीजेपी के पास, अगर आप, ये इलेक्शन कैंपेन पिछले 1 महीने से चल रहा है, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली सरकार, हम लोग आके ये कहते हैं कि जी हमने बिजली दी, पानी दी, स्कूल दिया, अस्पताल दिया, हम अपने काम के नाम पे वोट मांगते हैं। बीजेपी वाले किस नाम पे वोट मांगते हैं? अरविंद केजरीवाल को गाली देने पे। अरविंद केजरीवाल ऐसे कपड़े पहनता है, अरविंद केजरीवाल ऐसे घर में रहता है, अरविंद केजरीवाल खांसता है, अरविंद केजरीवाल मफलर पहनता है। सो आम आदमी पार्टी's agenda is an agenda for the people of Delhi. Well, BJP's agenda is Aam Aadmi Party and Arvind Kejriwal. Well, you've had your say. Now it's for the voters of the national capital to decide and determine whether they want the Aam Aadmi Party back a third time or they want to give some other party a chance. Chief Minister, it's been fascinating spending the morning with you. Thank you for taking out time and all the very best. Thank you so much. Thank you for joining me on Jab We Met. Thank you.